जैसे ही खेल मंडल में प्रवेश किया, ध्रुव जी ने पहली बार एक ऋषि को माराया, इतनी जोर से धक्का देकर गिराया। खबरदार, हमारे खेल मंडल में आए तो हमारे साथ तुम खड़े होने लायक नहीं हो, तुम पापी हो, तुम्हारी माँ परित्यक्ता है, तुम्हारी माँ अधर्मी है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने घर से बाहर किया हुआ है, खबरदार हमारे साथ आए, यहाँ से बाहर। आप कल्पना करो, 4.5 वर्ष का अबोध बालक उसको धक्का देकर पहली बार आया, माँ ने खुशामद करके आग्रह करके भेजा और उसको ये सुनने को मिला कि तुम परित्यक्ता के पुत्र हो, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते, हम पुण्यात्मा ऋषियों की संतान हैं, जाओ यहाँ से। वहां से रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ के चरणों में बैठ गए। माँ, कौन सा अपराध आपसे हो गया, आपसे कौन सा पाप हो गया, आप बताइए ना मुझे, मैं उसके लिए तपस्या करूं। क्या बोलता है ध्रुव, ये कहाँ सुन लिया तुमने, क्या हो गया, किसने कह दिया? बोले नहीं, आज मुझे खेल मंडल में प्रवेश नहीं करने दिया, मेरे यहाँ के बालकों ने मुझे धक्का मारकर बाहर कर दिया, हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम पापी हो, तुम्हारी माँ पापनी है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने भवन से बाहर कर दिया, तुम राजपुत्र हो, जंगल में क्यों रहते हो, वन में क्यों रहते हो, तुम्हारी माँ राजभवन में क्यों नहीं रहती? माँ बताओ ना, क्या हो गया, कैसे यहाँ तुम क्यों रहती हो, जब हम राजपुत्र हैं तो राजभवन में क्यों नहीं रहते? बेटा, कुछ दिन हमको तप करना है ना, तपस्या तो वन में ही हो सकती है, भोगों में तप नहीं हो सकता, भगवान का भजन तो वन में ही हो सकता है, एकांत में शांत। ये बच्चे गलत कहते हैं, तुम्हारे पिता तो हमारे पिता कभी मिलने क्यों नहीं आए, आपको कभी देखने क्यों नहीं आए? उनका एक बेटा जन्म लेकर आया है संसार में, वो कभी मुझे गोद में खिलाने क्यों नहीं आए, मुझे कभी उन्होंने अपने पास बुलाया क्यों नहीं? कोई ना कोई तो कारण है। धक धक सुनीति का हृदय करता है, छोटा सा बालक, क्या बोलूं इसको हृदय को कैसे चोट पहुंचाऊं, कैसे मैं इसको साधूं? बहुत घबरा गई, छाती से लगाती है, पीठ थपथपाती है, दुलार करती है। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं माँ, अगर पिताजी हैं तो आप जाते क्यों नहीं हो, पिताजी कभी आते क्यों नहीं है? बेटा, कुछ दिन तप करना है ना, देखो वो जो यहाँ से बड़ा महल दिखाई दे रहा है ना ऊंचा शिखर पर, वो जो अट्टालिकाएं अटारी ध्वज दिखाई दे रहा है, वो राजमहल है, तुम्हारे पिताजी वहीं निवास करते हैं और वहाँ तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि रहती है, छोटा भैया तुम्हारा उत्तम रहता है। जब हमारा तप काल पूरा हो जाएगा ना तो हम चलेंगे, राजा साहब खुद लेने। बोले नहीं माँ, मैं पहले पिताजी का दर्शन करूंगा और मैं पिताजी से रो रो कर कहूंगा कि मेरी माँ का क्या अपराध है, आपका बेटा अपनी माँ के अपराध की क्षमा मांगने आया, मेरी माँ के अपराध को क्षमा करिए, मुझे गोद में लीजिए। हर बालक अपने पिता की गोद में जाना चाहता है और मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ, मैं कभी भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे साथी लोग मुझे कभी पास नहीं खड़े होने देंगे। पहले जब मैं पिता का दर्शन करूं, उनकी गोद में बैठूं, तब आकर कहूंगा कि तुम झूठ बोलते हो, गलत कहते हो, मेरे पिताजी ने मुझे कितना लाड़ प्यार दुलार दिया है। सुनी थी तो घबरा गई। अगर बालक राजभवन गया और इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, बचपन से ही बालक का हृदय टूट जाएगा, पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के मन में पिता के प्रति कुभाव आए, अश्रद्धा पैदा हो, एकदम मौन हो गई, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हो। ध्रुव जी कंधा पकड़ते, हिलाते, माँ के मुख को चूमते, माँ की गर्दन से लिपटते, माँ बोलो ना, बोलो ना, पिता के मुझे उनके पास तक पहुँचाओ। बोले बेटा, मेरा अनुष्ठान है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम सीधे इस रास्ते से जाओ और सुनो, पिताजी तुमको देखते ही दौड़ेंगे, अरे तुमको उठाकर कंधे पर बिठाएंगे, तुमको गोद में लेकर नृत्य करेंगे, वहाँ छोटी माँ मिलेंगी सुरुचि, साक्षात उनको दंडवत करके प्रणाम करना, तुमको दुलार करेंगी, प्यार करेंगी, आशीर्वाद देंगी, और छोटा भैया उत्तम मिलेगा ना, उसको खूब प्यार करना, उसके खूब गले मिलना, माँ का आशीर्वाद लेकर माँ को प्रणाम कर, आशीर्वाद माँ ने दिया, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो।
गुमसुम बैठी है। हे विधाता मेरे बच्चे पर आज कृपा करना, बालक की बुद्धि को संतुलित रखना। छोटा बालक उछलता कूदता मनोती मनाए आज पिताजी मिलेंगे, कितने खिलौने देंगे, कितने मिठाइयाँ देंगे, माँ कितना दुलार प्यार करेगी, छोटा भैया मिलेगा। आकर मैं साथियों को बताऊंगा कि देखो देखो मैं इतने खिलौने लेकर आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे कितना लाड़ प्यार दुलार दिया है। चलते चलते राजभवन का द्वार आ गया। पीत वस्त्र माँ ने कन्नेर के पुष्प तोड़कर वो जो साड़ी में से कपड़ा निकाल कर झगला बनाया था, कन्नेर के पीले पुष्पों से रगड़कर बिल्कुल पीला मुनि वेश धारण कर दिया था। काले काले घुंघराले केशों को बहुत सुंदर जटाओं के रूप में चुटिया ऐसे ऊपर कर दी थी। गोरोचन का तिलक लगाया है, छोटी छोटी तुलसी की कंठी धारण कराई है। हंसता हुआ बालक, उछलता हुआ बालक राजभवन के द्वार पर पहुंच गया। राज द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। जैसे ही बड़ी रानी के बच्चे को साधु वेश में, मुनि वेश में देखा, सब रो पड़े एकदम। सभी का मन करता है बच्चे को उठाए, कंधे पर बिठाकर नृत्य करें, लेकिन सुरुचि के भय से कोई पास आने को तैयार नहीं है। जिसको राजभवन में मणियों के प्रकाश में मखमल के गद्दों पर विचरण करना था, वो झोंपड़ियों में फूस के आसन पर जौ की रोटियों से गुजारा, उतरे हुए वस्त्र से अपने शरीर को ढकता है। कैसा है विधाता तेरा नियम है। जाते ही दोनों हाथ जोड़कर द्वारपालों को प्रणाम किया है। मैं सुनीति का बेटा ध्रुव आपको प्रणाम करता हूँ। सभी द्वारपाल फूट पड़े, आंसू रोक नहीं पाए, हिलकी भर गई। इतने में एक बूढ़ी सेविका आ गई बाहर। माँ मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मैं सुनीति रानी का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी इस राजभवन में रहते हैं, मुझे पिताजी का दर्शन करा दो, मुझे मेरे पिताजी से मिलवा दो। बूढ़ी दासी के स्तनों में दूध आ गया, जैसे मेरा बालक मेरे सामने आ चुका हो। मन करता है उठाकर से छाती से लगाऊं, मुख चुम्बन करूं, दुलार करूं। अरे कैसा अभागा राजा है। हर पिता अपनी आंखों से अपने जीवन में अपने पुत्र का मुख देखना चाहता है कि मेरे आंगन में मेरा बेटा आए। और आज पुत्र इस बाप को कहने आया है कि मैं अपने पिता को मिलने आया हूँ, पिता को देखना चाहता हूँ। कितने अभागे होंगे उत्तानपाद। दासी चाहती है कि बच्चे को गोद में बिठा कर ले जाऊं और जाकर राजा की गोद में बिठा दूं। राजन तुधियम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पित। लेकिन सुनीति के भय के कारण एकदम स्पर्श भी नहीं करती है। सब लोग डरे डरे। और जैसे ही राजभवन में प्रवेश हुआ तो जो ड्राइंग रूम जिसको बोलते विशाल कक्ष में सिंहासन पर सुरुचि के साथ महाराज बैठे थे। और जैसे ही प्रवेश हुआ उस विशाल भवन में दिव्य अलौकिक प्रकाश हो गया, जैसे कोई ऋषि का अलौकिक तेज प्रकट हो जाता हो। एकदम महाराज की आंखें चुध आ गई, लगता है कोई ऋषि कुमार, इतने तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुआ है। राजा को लगा दौड़कर ऋषि कुमार को साष्टांग दंडवत करना चाहिए, ये तो कोई अलौकिक आत्मा आ रही है। और दूर से जैसे ही हाथ जोड़कर चले हैं ध्रुव जी, यहाँ से उत्तानपाद को अभी मालूम नहीं कि मेरा बेटा मेरा बालक है, कोई ऋषि कुमार आए। इतना अलौकिक मुखमंडल पर तेज, सारे कक्ष के अंदर दिव्य प्रकाश हो गया। और कूद कर जैसे ही बालक की ओर दौड़े, ध्रुव जी ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। मैं आपका बेटा सुनीति के गर्भ से जन्मा आपका पुत्र ध्रुव पिताजी आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही मेरा बेटा ध्रुव इतना बोलना था, बाप का हृदय एकदम उमड़ पड़ा। दौड़कर हाथ बढ़ाए बच्चे को उठाने के लिए, सुरुचि चीख पड़ी, खबरदार इसको स्पर्श किया तो। राजा वही का वही रुक गया। माँ ने दूसरी बात बोली थी, बेटा तेरी छोटी माँ वहाँ मिलेगी, उनको जाकर प्रणाम करना, उनके चरणों में सिर रखकर उनसे आशीर्वाद लेना, तुमको बहुत दुलार प्यार करेंगी। माँ की दूसरी बात आते ही जैसी चीख सुनाई दी, ध्रुव जी सुरुचि की ओर दौड़े
और जैसे ही सुरुचि माँ के चरणों में सिर झुकाना ही चाहते थे, एकदम चीख पड़ी, खबरदार मुझे स्पर्श किया, छूना नहीं मुझे, दूर खड़े। अब आप कल्पना करिए कोमल बालक के हृदय पर क्या बीती होगी। उत्तान पाद सिर झुकाए लटकाए सिंहासन पर आकर बैठ, फूट फूट कर हृदय रो रहा है, आंसुओं को पी गए। कैसे रो, क्या करूं, पहली बार मेरा बालक आया, पिता कहकर प्रणाम करता और मैं छू नहीं सकता। सुरुचि की इस अपराध को, सुरुचि के इस पाप का उत्तान पाद प्रतिकार नहीं कर पाए। क्यों? भोगी है, कामी है। और मनुष्य जितना कामी होता है, जितना भोगी होता है, उतना ही स्त्री के अधीन रहता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी स्त्री की गलत बातों का विरोध नहीं कर पाता, उसकी आत्मा मर जाती है। उत्तान पाद की आत्मा मर चुकी है। उत्तान पाद की आत्मा। इतने में उत्तम आ गए उधर खंबे की ओर। जो जैसे उत्तम को देखा, ध्रुव दौड़े, भैया भैया, एकदम सुरजी, फिर खबरदार, उधर नहीं, उत्तान पाद, उत्तम अंदर जाओ। भैया को भी नहीं मिला। हाथ जोड़े प्यासी आंखों से देखते हैं, आंखें बोलती है, मुख नहीं बोल रहा। क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मेरी माँ आपकी पत्नी नहीं है? क्या वो आपकी रानी नहीं है? मेरी माँ ने कौन सा अपराध किया है? क्या आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया? मैं अपनी माँ की ओर से माँ के अपराध की क्षमा मांगने आया हूँ, मेरी माँ को क्षमा करिए। ऐसा कौन सा मेरी माँ से अपराध हुआ है? बहुत रोने लगे। ध्रुव जी बहुत अधीर हुए। जब बहुत अधीर हुए तो सुरुचि ने कहा, सेविका, इस लड़के को हाथ पकड़कर घसीटकर बाहर ले जाओ, बाहर निकालो। ध्रुव जी का जैसे ही बूढ़ी सेविका ने हाथ पकड़ा, सेविका मूर्छित होकर गिर पड़ी है। ध्रुव जी रो रहे, मुड़ मुड़ कर देख रहे, मेरी माँ के अपराध बताओ मुझे, मेरी माँ के, शायद दया आ जाए, शायद दया आ जाए, शायद बुला ले, आओ बेटा, आओ मेरी गोद में, शायद माँ को तरस आ जाए, हृदय पिघल जाए। मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। द्वार पर जाकर माथा टेका है। जब द्वार पर पहुंचे तो सुरुचि ने चीख कर कहा कि इस राजा की गोद में अगर बैठने की लालसा है तो पहले शरीर छोड़ो, मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जन्मा बालक ही इस राजा की गोद में बैठ सकता है, तुम नहीं बैठ सकते। दासी, द्वार बंद करो, धक्का मारकर बाहर करो। सेवक और सेविका बहुत सुनीति के प्रति आदर रखते थे, बहुत, लेकिन कोई मिलने नहीं जाता था भय के कारण से। धक्का खाकर, चोट सहकर छोटा सा 5 वर्ष का बालक रोते 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 कुटिया में आया। माँ बैठी थी, पता नहीं क्या मेरे बच्चे के साथ व्यवहार हुआ होगा। आते ही एकदम माँ से लिपट कर ध्रुव जी इतना रोए, हिलकी बन गई। माँ सिर से हिलाती है, पीठ से हिलाती है, थपकी देती है, ध्रुव रो मत बेटा, रोया नहीं करते, देखो तुम्हारी माँ रोएगी नहीं, रो मत ध्रुव, रो मत। बताओ ना पिताजी ने क्या कहा, तुमको गोद में लिया है कि नहीं लिया? माँ ने तुमको क्या क्या दिया, खिलौने तो दिखाओ। और जब ये कहा कि माँ ने क्या क्या दिया तो ध्रुव जी ने रोते रोते कहा, माँ ने गालियाँ दी और धक्का दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। पिताजी ने मुझे छुआ तक नहीं। माँ कौन सा अपराध हो गया? नहीं, मुझे मेरे पिता की, आप चलो मेरे साथ। जब ध्रुव जी बहुत रोए और माँ को लगा कि रोते रोते बालक के 19-20 कुछ न हो जाए, माँ ने कहा, ध्रुव, ऐसे बाप की गोद में बैठने की बेटा क्यों जिद करते हो जहां कोई धक्का मार कर बाहर कर दे? ऐसे बाप की गोद में जाओ जहां कोई धक्का मारने वाला पहुंचे ही न पाए। ध्रुव जी ने कहा कि माँ, वो कौन पिता है? बोले, भगवान नारायण वो पिता है, और वो सबके पिता है। माँ तो पिता वो सबके। कहाँ रहते हैं माँ? वो वन में मिलते हैं। अरे हम तो वन में ही तो रहते। बोले, नहीं, वो गहन वन में रहते हैं। अगर तुम पिता को चाहते हो तो फिर नारायण को प्राप्त करो।
5 वर्ष के बालक को सुनीति धर्म की, तपस्या की, भजन की, भगवत दर्शन की प्रेरणा देती है। वस्त्र धारण कराए, तिलक लगाया है, पैन कंठी बांधती जा रही है, रोती जा रही है। इसी को देखकर मेरे सुबह और शाम हुआ करते थे। ये भी मेरी आंखों से ओझल होने जा रहा है। हे विधाता, कितनी परीक्षाएं तुझे लेनी है? हमको सारे जीवन भर परीक्षा ही देनी है क्या? कौन इसकी रक्षा करेगा? भूख प्यास लगेगी, कौन भोजन देगा? बिजली कड़केगी, कौन इसको धैर्य देगा? नाग फुकारेंगे, सिंह दहाड़ेंगे, बालक घबराएगा, उस समय मेरे बच्चे की कौन रक्षा करेगा? हे बन के ऋषि मुनियों, हे बन के कोल के रातों, मेरे बच्चे की चिंता करना। आपके बीच में मेरा बोध बालक आ रहा है। यही मेरा जीवन, यही मेरा प्राण, यही मेरी धड़कन है। इसी के कारण मेरे दिन और रात हुआ करते हैं। तिलक लगाकर जब विदा के जाओ बेटा, प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और जैसे ही ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम करके सुनीति के चरणों में शीश रखकर कहा, माँ मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु का मुझे दर्शन हो। एकदम उठा लिया, बहुत देर तक छाती से लगाए, जाओ बेटा, प्रभु कृपा करें। छोटा सा बालक धीरे धीरे वन में, गहन वन में प्रवेश कर गया। जब तक दिखाई दिया, सुनीति द्वार पर खड़ी खड़ी रोती रही। दिखाई देना बंद हो गया। आज के बाद सुनीति ने सवा सेर जो पक्षियों को डालना शुरू कर दिया। मेरा बालक वन में भूखा प्यासा, मैं भोजन कैसे कर पाऊंगी? रोटी का टुकड़ा बिना बच्चे के मेरे मुख में जाएगा कैसे? दिन रात नारायण का जप करती है। मैं प्रभु बच्चे की कठोर परीक्षा नहीं लेना, शीघ्र कृपा करना। गहन वन में पहुंचे, नारद जी आ गए सामने से। बालक, अरे कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाना, आगे मत जाना, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, राक्षस हैं, मार डालेंगे, नाग हैं, अजगर हैं, सिंह हैं। बाबा ये अमंगल भाषा मत बोलिए ना, मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। चलते समय मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, बेटा तेरा सब मंगल ही मंगल करेंगे, तेरा कोई अमंगल नहीं कर सकेगा। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास है, और जिसको अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया उसको किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। जानकी जी ने भी हनुमान जी को यही आशीर्वाद दिया।